सो वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। ये वीकली क्विज है। ये 19 से लेकर 25 जून का ये वीकली क्विज है, प्लस वन लाइनर है। जितने भी हमने पूरे हफ्ते भर तक किए थे, ये पूरी चीज आपको ऐसे करके हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये पूरे वीक का कंपाइलेशन है, तो एक सिंगल वीडियो में पूरी चीज जो है वो आपकी कवर करवाई जा रही है। राइट, तो इसके और यूट्यूब पे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं या हमारी एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो वहां पर जो है वो आपको इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, तो नहीदा खान ये किस कंट्री की बैट्समैन है जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो पाकिस्तान की बैट्समैन है। देखो, गैबन का पहला एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो है वो किस यूनियन मिनिस्टर ने जो है वो इसको हरी झंडी दिखाई? तो धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एशिया कप 2023 जो है वो कहां पर हो रहा होएगा? तो एशिया कप 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान में। किस सिटी के अंदर 2 दिन का साइंस 20 कॉन्फ्रेंस हुआ? भोपाल के अंदर। कौन जो है वो जूली लद्दाख ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी याद रखना, इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है जूली लद्दाख करके, जिससे कि युवाओं को और सिविल सोसाइटी को जो है वो एंगेज किया जा रहा है। वाइस चीफ जो है नेवल स्टाफ के संजय जसजीत सिंह, इन्होंने जो है वो 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल से जो है वो शुरू किया। फिर किस स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा ऑर्गेनाइज किया गया? ओडिशा के अंदर। किसकी किताब है ये मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट? तो अश्विंदर सिंह की किताब है। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने जेल का नाम चेंज करके सुधार गृह जो है वो रखा है, यानी कि करेक्शनल होम्स रखा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब जेल नहीं कहा जाएगा, सुधार घर या सुधार गृह कहा जाएगा। कौन जो है वो हमारे चेयरमैन बन गए हिंदुजा ग्रुप के? तो गोपी चंद, 83 ईयर्स ओल्ड गोपी चंद हिंदुजा, ये चेयरमैन जो है बन गए हिंदुजा ग्रुप के। वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, ये किस कंट्री की सरकार ने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया? तो इंडिया ने। इंडिया ने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। पहला हिंदू अमेरिका समिट जो है वो अमेरिका के अंदर कहां पर हुआ एग्जैक्टली? तो कैपिटल हिल में हुआ हिंदू अमेरिका समिट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है कि 31 MQ-19 ड्रोन जो है वो अमेरिका से हम लोग लेंगे। तो हम अमेरिका के से, ये वाला देखो ड्रोन ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे 31 MQ-19 ड्रोन लेंगे। तो ये पूरी चीज हम कर चुके हैं, एक प्रकार से आपका एक वीकली रिवीजन है काइंड ऑफ कंपाइलेशन के फॉर्म में। रिसेंटली आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है मोबाइल एयर पोल्यूशन फ्रेमवर्क। आईआईटी मद्रास याद रखना। एक ग्रैमी विनर है फालू, राइट? तो इनके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक गाना जो है वो लिखा है, राइट? तो मिलेट्स के लिए था ये फाल्गुनी, राइट? अबंडेंस ऑफ मिलेट, राइट? तो ये मिलेट के लिए गाना था, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री के पास पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है? वो है चाइना। तो चाइना के पास है, चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पिछले 1 साल में जो है वो बढ़ा दिया है। ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये दिवस जो है वो 18 जून को बनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर 100 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म की बीमारी से जो है वो जूझता है। ऑटिज्म में बिहेवियरियल चेंज होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है हल्का सा, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बोलने, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं हम लोग। कौन जो है वो रॉ के चीफ बन गए हमारे? तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रॉ के चीफ जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल अवेयरनेस डे, जिसमें रेड ब्लड सेल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। किसने रिसेंटली जो है वो सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप बनाया? IUCAA ने। पुणे में है ये, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इन्होंने जो है वो एक यूनिक स्पेस टेलीस्कोप सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है वो बनाया। और हमारा जो सोलार मिशन है ना, इंडिया का पहला सोलार मिशन आदित्य L1, इसको जो है वो इस टेलीस्कोप से जो है वो हेल्प मिलने वाली है। स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो इजिप्ट ने जीत लिया है। इंडिया की पहली महिला कबड्डी लीग जो है वो उसका उद्घाटन दुबई में हो रहा है, राइट? इंडिया की पहली महिला कबड्डी लीग का पहली बार दुबई में। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है सैट्रिया 1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडोनेशिया से। तो फैल्कन 9 रॉकेट सैट्रिया 1 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये बेसिकली केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। और सैट्रिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है सैटेलाइट फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया।
तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है सैट्रिया 1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडोनेशिया के लिए, राइट। तो इंडोनेशिया की ये सैटेलाइट है जिसको स्पेस एक्स ने जो है वो लॉन्च किया है। यूपीआई एसडीके फास्टर पेमेंट के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया? तो पेटीएम ने इंट्रोड्यूस कर दिया। एसडीके का जो है वो फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। रिसेंटली इंडिया ने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप लेबनान का हरा के। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो है वो हम लोग को राजस्थान के देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने लगभग 13.5 करोड़ रुपए का करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो राजस्थान रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। रिसेंटली इम्तियाज अहमद का निधन हुआ। तो ये एक जर्नलिस्ट थे, काफी जाने माने। इंडियन आर्मी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज माइन क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में। पहले एम्बेसडर इंडिया टू पनामा के, यानी कि पनामा में जाने वाले पहले इंडियन एम्बेसडर सुमित सेठ। 62nd नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो भुवनेश्वर में अभी हुई। रिसेंटली जो है वो 500 एयरबस एयरक्राफ्ट $50 बिलियन की डील जो है वो इंडिगो ने करी है। एयरबस के साथ 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील जो है वो हुई है $50 बिलियन की इंडिगो के थ्रू। तो इंडिगो ने सबसे बड़ी अभी तक की एयरक्राफ्ट की डील करी है। पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज अमेरिकन हिस्ट्री में बनी है नुसरत चौधरी। पाकिस्तान की है ना नुसरत चौधरी, पहली बांग्लादेशी अमेरिकन और पहली मुस्लिम अमेरिकन, बांग्लादेशी अमेरिकन। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है होली को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? पाकिस्तान ने। तो होली अब पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट नहीं की जाएगी, याद रखना। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को हर साल। नए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के हम लोग को एस जानकी राम, सॉरी, एस जानकी राम। ठीक है। इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी रिसेंटली रिलायंस बताई जा रही है। बरगंडी प्राइवेट रिलायंस, इसने जो है वो टॉप किया है, राइट। हुरुन इंडिया 500 की लिस्ट में, तो इंडिया 500 की लिस्ट में इसकी वैल्यूएशन 16.5 लाख करोड़ रुपए लगभग की जो है बताई जा रही है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सेकंड नंबर पर है, लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास की वर्थ वैल्यू से। फिर एचडीएफसी थर्ड पे है। तो टॉप 3 रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, याद रखना है। पेटरी ऑर्पो ये इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के। और प्रमोद भगत कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में सिल्वर मेडल जीत कर लाए इंडिया के। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिहार में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, द हिंदू में पढ़ा था हमने। किस कंट्री को इंडिया ने रिसेंटली कॉर्वेट आईएनएस कृपान गिफ्ट किया? ये भी वियतनाम, ये हमने पढ़ा हुआ है द हिंदू के अंदर। स्टेट लेवल पर कौन सी सिटी जो है वो उसने क्रिएट किया है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग एट योगा सेशन के लिए? तो सूरत। तो सूरत के अंदर सबसे ज्यादा लोग, सूरत गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे योगा सेशन के दौरान एक ही जगह पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टाई अप किया है किसके साथ? जीई एरोस्पेस के साथ। और इस टाई अप के थ्रू ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार करेंगे, बनाएंगे। इंडियन नेवी ने जो है वो ओशियन रिंग ऑफ योगा ऑर्गेनाइज किया, इंडियन नेवी ने। इंटरनेशनल योगा डे के दिन पर ओशियन रिंग ऑफ योगा जो है वो ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेवी ने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो प्लान कर रही है ओशियन रिंग ऑफ योगा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरी मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन के साथ। एनपीसीआई, तो एनपीसीआई मतलब फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इंडियन कंपनी है जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी की लिस्ट में आई है टाइम मैगजीन के। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो नासा के आर्टेमिस मिशन को जो है वो ज्वाइन करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, आर्टेमिस मिशन। ठीक है। नासा और इसरो ने इवन ये भी एग्री किया है कि ज्वाइंट मिशन करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब रिटायर हो रहा है, राइट। 2030 तक रिटायर होगा, वैसे तो कहा जा रहा है 2024 से 30 तक एक नया स्टेशन जो है वो तैयार होगा। कौन सी स्टेट पुलिस ने लॉन्च करी है एक नई स्कीम जिसका नाम है पेंगल पथु टप्टू तीथम? तो साउथ इंडिया की होगी, तो ऑब्वियस की बात है तमिलनाडु इसका फुल फॉर्म है वुमेन, मतलब इसका मतलब है वुमेन सेफ्टी स्कीम। तो तमिलनाडु पुलिस ने लॉन्च करी है नई स्कीम महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही कि सेफ ट्रांसपोर्ट महिलाओं को प्रोवाइड कराना 10 to 7
AM 10 PM to 7 AM, राइट? ठीक है। पहले मेल फुटबॉलर जो है वो जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेल दिए हैं वो है रोनाल्डो हमारे। एक ने बोला था ना, ये इसकी रोनाल्डो की एक रील चल रही थी, एक ने कृष्णा रोनाल्डो बोल दिया था। सर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दें, कौन सा प्रोग्राम? आर्टेमिस के बारे में कितनी बार पढ़ा है रविंद्र यार, रिवाइज तो करो ढंग से। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा के 50 बार हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। कौन सी मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है हुरून इंडिया के थ्रू? तो रिलायंस इंडस्ट्री, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा टॉप नंबर 1 पे हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। अब देखिए, को फाउंडर और सीटीओ या ये रिंग कंपनी के, तो ये करण मेहता है। कॉर्पोरेट और फिनटेक रिलेशनशिप और की इनिशिएटिव और हेड जो है एनपीसीआई के नलिन बंसल। रिसेंटली नेहरू मेमोरियल मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है उसका नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा जा रहा है। पालकी फेस्टिवल महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया गया वरकारी कम्युनिटी के द्वारा, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो अबॉलिश कर दिया एंटी कन्वर्जन लॉ, राइट? रिसेंटली यूके जो है वो, इन्होंने पहली फीमेल इनवॉय जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो अपॉइंट करी, तो जिनका नाम है जेन मैरियट। 16 जून जो है वो इंटरनेशनल फैमिली ऑब्जर्वेंस के तौर पर मनाया जाता है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, जिस प्रोग्राम का नाम है जूली लद्दाख प्रोग्राम। सिविलियंस को जो है वो इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा इन द सेंस कि उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। उत्तर प्रदेश अब सुधार गृह जो है वो बोलेगी, सुधार घर बोलेगी अपनी जेलों को। हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं सुधांश पंत। नहीदा खान आप जानते हैं कि फीमेल क्रिकेटर पाकिस्तान की, जो रिटायर कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट से। सीएसएन एफएसआई कौन सी कॉन्फ्रेंस है एशिया की, एशिया पैसिफिक डायरेक्टर्स ऑफ सुपरविजन की, जो मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुई? तो 25वीं कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल रही है। ये मेरे ख्याल से उस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है शायद, ये हमने पढ़ा भी था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इंटरनेशनल फादर्स डे 2023 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। बाय ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का हम लोग को देखने को मिलता है। अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एम्बेसडर सतीश चंद्र की एक किताब है। डैनियल एल्सबर्ग, ये फेमस विसल ब्लोअर पेंटागन पेपर्स के हैं, जिनका भी निधन हुआ। पेंटागन पेपर्स के बारे में आप जानते होंगे, कुछ साल पहले बहुत बड़ा बवाल मचा था, बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आया था। 92 ईयर्स की उम्र। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मई 2023 में 60.29 बिलियन यूएस डॉलर रहा। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है वो बढ़ा दिए हैं ट्रैवल और अकोमोडेशन के खर्चे, इंडियन प्लेयर्स के 66% बढ़ा दिए हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करा रही है? तो कथुआ डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस सर्विस भी वहां पर लॉन्च हुई है कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड एएसडब्ल्यू क्लास शिप अंजादीप, ये लॉन्च हुई है चेन्नई के अंदर, चेन्नई सिटी से। 36% ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है कंट्री की एविएशन सेक्टर में जनवरी से मई के समय पर, तो हमारा एविएशन सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है। सीबीआईसी ने जो है वो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी कर रही है। ये एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड रामचंद्र गुहा की किताब है, ये द हिंदू में भी आया था। कर्नाटक के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ हम लोग को देखने को मिलता है। कमल किशोर ने रिसेंटली जो है वो ये नए एमडी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बन गए हैं। सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है वो बनाई गई है IUCAA के द्वारा, आदित्य 11 मिशन में ये हमें हेल्प करेगी। उज्जैन में 1 डे ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। जम्मू एंड कश्मीर पहली पंचायत रैंकिंग में जो है मतलब पंचायत रैंकिंग में पहले नंबर 1 पर जो है वो जम्मू कश्मीर हम लोग को देखने को मिल रही है। स्पेस एक्स ने सैट्रिया 1 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी है, सैटेलाइट इंडोनेशिया की है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है 19 जून को। रिसेंटली IMD ने इशू किए हैं रेड अलर्ट आसाम स्टेट के लिए। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर गृह ज्योति योजना, तो ये टॉपिक भी द हिंदू के अंदर आया था जो हमने पढ़ा था। 41 सैटेलाइट्स, किस कंट्री ने जो है वो नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है 41 सैटेलाइट एक सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके अपने साइलेंट वारकर प्रोजेक्ट के थ्रू? तो वो चाइना का है। कौन सी स्टेट जो है वो पहली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की कैटेगरी में आई है? अरुणाचल प्रदेश।
पहले इंडियन फेंसर यानी कि तलवारबाज जिन्होंने जो है वो एशियन चैंपियनशिप जो है वो जीती है, भवानी देवी। और रिसेंटली जो है वो 2 दिन का G20 लेबर एंगेजमेंट समिट बिहार में हो रहा है। रीसेंट डिस्कशन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का ऑर्गेनाइज किया गया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा तो आप जानते हैं कि ओडिशा में हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी रथ यात्रा निकल रही है क्या? मेरे ख्याल से अभी इसी समय पर जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है। मेरे ख्याल से कल परसों में जो है वो रथ यात्रा निकला था। रिसेंटली इंटेल और कौन सी कंट्री ने साइन किया $32.8 बिलियन का चिप प्लांट एग्रीमेंट? तो जर्मनी ने जो है वो किया है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। किसने जो है वो उद्घाटन किया है एग्जीबिशन का जिसका नाम है अवर लैंग्वेज अवर हेरिटेज? तो मीनाक्षी लेखी। कौन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 जो है वो जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन। नेशनल रीडिंग डे जो है वो 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को किया जाता है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है एक ड्राफ्ट डीलिमिटेशन प्रपोजल आसाम के लिए, राइट। रिसेंटली जो है वो टेडी बियर मास्कॉट बन गया है यूरो 2024 का। तो जर्मनी कंट्री के लिए जर्मनी ने जो है वो रिलीज किया ये मास्कॉट, राइट। मास्कॉट वो शुभांकर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शुभ चिन्ह वगैरह, तो टेडी बियर। प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज ये मिला है सलमान रुश्दी को। एस्टोनिया जो है वो पहली कंट्री हम लोग को सेंट्रल यूरोप में देखने को मिल रही है जहां पर सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ की गई। याद रखना एस्टोनिया। कौन जो है वो अपॉइंट हुआ एज अ नए मेंबर हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बताया ये जा रहा है कि हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट के मेंबर के तौर पर आलोक कुमार को अपॉइंट किया गया है। चौथा एडिशन हम लोग को ये नेशनल वाटर अवार्ड्स का देखने को मिल रहा है जो कि रिसेंटली प्रेजेंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकड़ के द्वारा न्यू दिल्ली में। आंध्र प्रदेश की गुंटूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो मिडिल स्टोन एज की पेंटिंग जो है वो डिस्कवर करी जो द हिंदू में भी आया था। स्वामीनाथन अभी अभी हमने बात करी इनके बारे में, ज्ञान किरामन ऐसे ही कुछ है, ये अपॉइंट हुआ डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, याद रखिएगा। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का हरियाणा में। रिसेंटली जो है वो प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023 सलमान रुश्दी को मिला है, अभी हमने डिस्कस किया इनके बारे में। इंडिया की पहली स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने लॉन्च किया विट्ठल रुक्मणी वरकारी भीम छत्र योजना? महाराष्ट्र ने। यूएनडब्ल्यूटीओ और कौन सी कंट्री मतलब इंडिया, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट टूरिज्म पर कॉपरेशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। किसको मिला है प्रेस्टिजियस प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर अवार्ड? तो आचार्य एन गोपी को। मिडिल स्टोन एज रॉक पेंटिंग जो है वो डिस्कवरी आंध्र प्रदेश से, आपको पता ही है। इंडिया की मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड टाटा पावर बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो सूरत सिटी आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग योगा के दिवस पर जो है इकट्ठा हुए। मारासल सीओ लाकू ये अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। फिच रेटिंग ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2023-2024 की 6.3% होने वाली है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है LADCS जो कि फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड कराएगी पुअर को। जैसे नालसा हम लोग को देखने को मिलती है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश ने फ्री लीगल एड के लिए जो है वो LADCS जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये थे पूरे टॉपिक्स वीकली करंट अफेयर्स के। हम लोग को जो है वो स्टेट PSC के करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिले, राइट। अब हम लोग अभी 10 बज रहा है, 11 बजे शाम जस्ट 1 घंटे के बाद द हिंदू के 3 दिन के फ्राइडे सैटरडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे का आएगा नहीं, और आज मंडे, 3 दिन के जो है अपन एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। 3 दिन की क्लास अपनी मिस हुई है ना, कंफर्म करो इसको। फ्राइडे सैटरडे थर्सडे की तो हुई थी शायद क्लास, जहां तक मुझे याद है। 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास जो है मिस हुई है। संडे को एडिटोरियल आता नहीं, फ्राइडे और सैटरडे, और फिर मंडे। इसके पहले अपन 1 घंटे बाद एडिटोरियल करेंगे, फिर उस थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लेके न्यूज जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। ये वाली PDF जो है वो आप लोगों को जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।